अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक बार फिर से ईरान ने स्ट्राइक कर दी यूएई के फुजैरा पोर्ट के ऊपर, जो कि ऑयल इंडस्ट्री है यूएई की, जहां से यूएई अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला था। अब जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। तो एक बार से ये जंग जो है फिर से स्टार्ट होने के इम्कान शुरू हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका दूसरी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा है। अमेरिका ने जो अपने वेपन्स है वो शुरू से ही वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो कि ब्लॉकेज कर रखी थी। दूसरी तरफ वो वेपन सप्लाई कर रहा था इसराइल को और यूएई को। फिर एक न्यूज आई कि कतर के अल उदैद एयरबेस जो अमेरिका का है, वहां पर भी अमेरिका ने अपने बहुत सारे वेपन डिप्लॉय कर रखे हैं। तो पूरी तैयारी कर रहा था अमेरिका। एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल और ईरान जो है डट के मुकाबला कर रहा था। अभी तक तो सीज फायर था अमेरिका और ईरान के बीच में, पर अब ये सीज फायर टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक कर दी है यूएई के ऊपर। और यूएई को अमेरिका और इसराइल का एक प्योर इत्तेहादी समझा जाता है। अब भी देखे ना, ये वार जब चल रही थी अमेरिका और ईरान की, तो इस दौरान यूएई के अंदर इसराइल ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया था, जो कि उनका आयरन डोम है, जो कि बहुत ही फेमस डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, जो कि किसी को आज तक इसराइल ने नहीं दिया। वो यूएई को दे दिया इस जंग के दौरान। हालांकि ईरान के इसराइल के ऊपर खुद हमले हो रहे थे ईरान के, बाकायदा वो कंट्री एक जंग में इन्वॉल्व थी, फिर भी उसने यूएई की मदद क्यों की? क्योंकि अरब जो हैं, वो जो यूएई है, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज चला गया है इसराइल के, और पूरी तरह बगावत पे उतर आया है सऊदी अरेबिया के खिलाफ। अभी देखे ना, उसने अभी अभी रिसेंटली ओपेक और ओपेक प्लस जो ब्लॉक्स थे, जो ऑयल कंट्रोलिंग ब्लॉक्स थे, उनसे उसने एग्जिट कर लिया यूएई ने। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से खुद को मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनसे अलग करके एक नई पहचान बनाना चाहता है यूएई का प्रेसिडेंट। तो ईरान ने ये अटैक्स करना शुरू कर दिए हैं। ईरान जो उनकी फजेरा ऑयल इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमला कर दिया, ड्रोन स्ट्राइक भी की है। और अभी देखना है, पाकिस्तान ने भी कंडेम कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से इन अटैक्स को कंडेम किया है, जो ईरान ने अटैक किए हैं यूएई के ऊपर। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने भी कंडेमनेशन दी है। पर सोचना देखना ये है कि अब आगे आगे इस जंग में होता क्या है, क्योंकि ये जंग अगर दोबारा स्टार्ट होती है तो ऑयल की प्राइसेस जो अभी से जो पहले से ही बहुत ही ज्यादा हाई हैं, उनका चांसेस है कि और ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि ऑयल प्राइसेस अभी तक कंट्रोल में थी, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा था कि हम एक डील की तरफ जा रहे हैं, हम ईरान से नेगोशिएट करने वाले हैं, हम ईरान के साथ बातचीत करने वाले हैं। तो अभी तक एक माहौल बना हुआ था कि पूरी दुनिया देख रही थी। अब सीज फायर है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो ये जंग रुकने का नाम ले रही थी। तो अब ये अटैक के बाद अब डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाने वाली हैं, और प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया के लिए आएंगी, ना कि एक ट्रम्प के लिए, क्योंकि ट्रम्प तो पहले से ही फंसा हुआ है अपनी कंट्री में। पूरी दुनिया जो है वो ट्रम्प को कह रही है कि आप ये जंग ना करें, इस जंग को रोकें। हालांकि यूरोप भी साथ नहीं दे रहा ट्रम्प का, फिर भी ट्रम्प एक इसराइल को राजी करने के लिए, क्योंकि ईरान से खतरा तो इसराइल को था, क्योंकि इसराइल की जो डोमिनेंस थी, वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसी कंट्री हो जो उनकी डोमिनेंस को चैलेंज करे, कोई भी उनसे ज्यादा पावरफुल ना हो, ताकि उनकी डोमिनेंस बनी रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो मिडिल ईस्ट के ऊपर कब्जा करते रहें, और जो चाहे वो करते रहें, जो उनको दिल में आए वो करते रहें, और उनको कोई रोकने वाला ना हो। तो ये इसराइल की पॉलिसी है। वो ये चाहते थे, ये अटैक जो ईरान के ऊपर हुआ है वो इसराइल के फायदे में पूरी तरह गया है, अमेरिका के फायदे में तो नहीं गया। अब देखें ना, अमेरिका के वजीर जंग जो हैं पीट हेक्सेट, वो बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो खुलवाना है वो पूरी दुनिया की जिम्मेवारी है, वो हमारी नहीं है, क्योंकि हमारा वहां से व्यापार नहीं होता, हमारे इतनी ट्रेडिंग नहीं होती वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी बाकी दुनिया की होती है। तो जब आपकी ट्रेडिंग नहीं होती वहां से, आपका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, आपकी वहां से कारोबार आपका नहीं चलता वहां से, तो ईरान के ऊपर हमला करने की वजह क्या थी? आपने क्यों हमला किया? किसको राजी करने के लिए किया? ये तो पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उसी ने ट्रंप को इस वार में घसीटा है। और दूसरी तरफ आईआरजीसी की आप स्टेटमेंट आती हुई देख रहे हैं कि आईआरजीसी जो है, ये हमला जो यूए के ऊपर हुआ है, आईआरजीसी ने इसके बारे में गवर्नमेंट को नहीं बताया था। गवर्नमेंट को बाकायदा इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि ये यूए के ऊपर हमला होने वाला है। तो इसमें आईआरजीसी और गवर्नमेंट जो मसूद पेजिशकियान है,
या फिर अब्बास अराक्ची हैं वजीर खारजा ईरान के, तो फौज और गवर्नमेंट के बीच में एक रिफ्ट बनती हुई नजर आ रही है, एक डिफरेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आगे चलकर अमेरिका और इसराइल को फायदा दे सकता है। क्योंकि अगर ईरान जो है वो अंदरी तौर पर कमजोर होगा तो डेफिनेटली फायदा अमेरिका को होगा। तो अभी ईरान को इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इन चीजों में फंसते हुए नजर आएंगे अमेरिका को, तो अमेरिका और ज्यादा उनको उलझाने की कोशिश करेगा। तो ईरान को ये चाहिए कि अभी मुतहद होकर इस जंग को लड़ें और अपने अंदर जो उनके डिफरेंसेस है उनको जाहिर होने ना दें। और दूसरी तरफ अमेरिका ने ब्लॉकेज कर रखी है ईरान की अभी तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो वहां से ईरान की जो पेट्रोल नहीं जा रही, तो ईरान ने अब उसका भी एक हल निकाल लिया है। ईरान ने कोशिश की है कि जो वो उनका खार्ज आइलैंड है वहां पर उनकी जितनी स्टोरेज थी ऑयल की, उन्होंने वो तो कर ली। अब जो ऑयल उनका निकल रहा है वो उन्होंने बाकायदा जो ऑयल टैंकर हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं, उनको बाकायदा कैपेसिटी के बना लिया है ईरान ने। उनमें ऑयल टैंकर में अब तेल भरकर उनको एक जगह पे खड़ा किया जा रहा है, ताकि ईरान की जो ऑयल स्टोरेज है उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किया जाए, ताकि ईरान की ऑयल स्टोरेज जो है 20 से 25 दिन तक और चल जाए, जिससे अमेरिका की जो ब्लॉकेज है वो पूरी तरह से बेफायदा हो जाए। क्योंकि अमेरिका ने ये ब्लॉकेज की इसलिए थी ताकि ईरान की जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाए, और ईरान जो स्टोरेज नहीं कर पाएगा जब ऑयल को, तो मजबूरन ईरान कोई ऐसा गलत कदम उठाने की कोशिश करेगा जिससे अमेरिका को फायदा, और फिर अमेरिका जो नैरेटिव वार अभी तक ईरान जीता हुआ नजर आ रहा है वो पूरी तरह पलट जाए ईरान के ऊपर। तो अभी तक ईरान जो है पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंस के साथ ये जंग लड़ रहा है, और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। और दूसरी तरफ ईरान की जो क्यादत है, अब्बास अराक्ची या फिर मसूद पेजेशकियान या फिर आईआरजीसी, तो उनकी जो आपस में जो एक तालमेल है वो भी अभी तक सही नजर आ रही है, और ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जंग रुके। हालांकि अब्बास अराक्ची जो हैं अभी अभी एक बयान आया है ईरान से कि अब्बास अराक्ची जो हैं वो चाइना के लिए निकल रहे हैं, उनकी मीटिंग फिक्स है चाइना के वजीर खारजा के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग है चाइना के साथ, डोनाल्ड ट्रंप भी जाने वाले हैं, उनकी मीटिंग है 14 मई को, और अब्बास अराक्ची अभी जा रहे हैं। ये जो चाइना में मीटिंग्स हो रही हैं या डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, तो ये सब एक चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा चाहते हैं, वो कंट्रोल चाहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। क्योंकि आप देखें ना, बार बार स्टेटमेंट क्या आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसका कब्जा दिया जाए अमेरिका को, या फिर अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो हाफ हाफ करके कंट्रोल करें, अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर कंट्रोल करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। हालांकि ये प्रोपेगेंडा, ये डिमांड जो अमेरिका की थी वो भी ईरान ने रिफ्यूज कर दी है। ईरान ने बाकायदा मना कर दिया, और ईरान ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान की इंटरनल प्रॉपर्टी है, और ईरान और ओमान जो है वो दोनों इसके ऊपर अपना हक रखते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो टूल टैक्स भी ले सकते हैं। अमेरिका नहीं ले सकता, क्योंकि अमेरिका एक बहुत दूर कंट्री है, उसका कोई भी बॉर्डर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं लगता। इसलिए ये इंटरनल प्रॉपर्टी है ईरान की, और ईरान ही इसको कंट्रोल करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो एक ऑपरेशन चलाया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, ऑपरेशन फ्रीडम का नाम दिया है उसको, ऑपरेशन को अमेरिका ने, तो वो ऑपरेशन भी पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वजीर जंग जो हैं अमेरिका के पीट हेगसेट, उन्होंने बार बार कहा है कि ये ऑपरेशन जो है ये महदूद लेवल तक होगा, ये पूरी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा हम इतना ईरान को मजबूर करेंगे कि जब जो ट्रांजिशन है वो चलती रहे, पूरी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो खुलवाने नहीं जा रहे। और उन्होंने पूरी दुनिया से कहा है कि ये दुनिया का काम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो खुलवाएं, ये अमेरिका का काम नहीं है। हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद क्यों हुआ था? अमेरिका की जंग की वजह से, जो एक इलीगल अमेरिका ने जंग स्टार्ट की ईरान के साथ, तो उसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक बाकायदा चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। आप देखें ना, एक हेक्सागोन अलायंस भी अब स्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है हमें। जैसे यूएई ने अभी अभी सऊदी अरेबिया के साथ अपने ताल्लुकात खत्म करना शुरू कर दिए हैं, ओपेक से एग्जिट कर लिया है, ओपेक प्लस से एग्जिट कर लिया है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की तरफ जा रहा है। तो इसराइल का जो अलायंस है उन्होंने उसको नाम दिया है हेक्सागोन। तो यूएई, इंडिया और इसराइल ये एक हेक्सागोन अलायंस बना रहे हैं जो कि मुस्लिम दुनिया के खिलाफ होगा। इन इन इस अलायंस में वो बाकायदा और कंट्रीज को शामिल करना चाहते हैं, जैसे कि ग्रीस, साइप्रस, मोरक्को, सोमालीलैंड,
आरएसएफ जो सूडान की है, दूसरी तरफ ड्रूज है। तो ये कंट्रीज जो है बाकायदा ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी इस अलायंस में शामिल किया जाए और एक बाकायदा अलायंस बनाया जाए मुस्लिम दुनिया के खिलाफ। तो दूसरी तरफ इस्लामिक नेटो जो है वो भी आता है मिडिल ईस्ट में। जैसे टर्की बार बार कोशिश करता है कि हम इस्लामिक नेटो बनाएंगे। अब जब सीरिया की गवर्नमेंट जो है असद की वो गिर चुकी है, क्योंकि असद गवर्नमेंट जो थी वो प्रो ईरान थी, क्योंकि वो शिया गवर्नमेंट थी। तो उसको बाकायदा गिराया गया इसराइल, और उसमें टर्की भी डेफिनेटली इन्वॉल्व था, अमेरिका इन्वॉल्व था और बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो उस गवर्नमेंट को गिराया गया। अब जो गवर्नमेंट आई है सीरिया में वो प्रो सऊदी अरेबिया है, वो सुन्नी गवर्नमेंट है। तो टर्की जो कोशिश कर रहा है कि बाकायदा एक अलायंस बनाया जाए मिडिल ईस्ट में, जो कि इस्लामिक नेटो का उसको नाम दिया जाता है पूरी इंटरनेशनली। उसमें कौन-कौन सी कंट्रीज शामिल होंगी, जो कि बेसिकली सऊदी अरेबिया होगा, टर्की होगा, पाकिस्तान होगा। ये 3 कंट्रीज जो हैं ये मिलकर इस्लामिक नेटो की एक बुनियाद रख सकती हैं। दूसरी तरफ जो इसमें शामिल कंट्रीज हो सकती हैं वो कतर, इजिप्ट, एसएएफ, सूडान की जो है गवर्नमेंट जो है, दूसरी तरफ यमनी गवर्नमेंट है, सीरिया है, कुवैत है। तो ये कंट्रीज हैं जो इस इस्लामिक नेटो ब्लॉक में शामिल हो सकती हैं। आगे-आगे हमें देखना है कि मिडिल ईस्ट में कौन-कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं। दूसरी तरफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि ईरान का जो एक इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में। ईरान के अपने ब्लॉक्स हैं, जैसे ईरान ईरान हो गया, फिर हौथीस हो गए, हिजबुल्लाह हो गया, पीएमएफ इराक हो गया, शिया मिलिशिया हो गया। तो ये ईरान के जो हिमायत याफ्ता ग्रुप्स आप कह लें, तो ये वो ग्रुप हैं जो कि ईरान के इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो आगे-आगे देखना है हमें, मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से एक वार का एक सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ से इसराइल जो है वो अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ टर्की जो है वो एक अपना ख्वाब लेके चल रहा है इस्लामिक नेटो का। दूसरी तरफ अब तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया अपना एक इन्फ्लुएंस चाहता है पूरे गल्फ में। तो हमें देखना है कि आगे कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो मिडिल ईस्ट एपी सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है वार्स का, वो बहुत ही कोशिश कर रहा है इसराइल को मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करने का। पर सऊदी अरेबिया और टर्की उसके बीच में आ रहे हैं बार बार, क्योंकि टर्की के पास एडवांस वेपन्स हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया वहां पर मक्का मदीना है। तो उनका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है मुस्लिम दुनिया के ऊपर। तो इस वजह से इसराइल जो है बाकायदा डायरेक्टली उनसे पंगा लेना नहीं चाहता। वो आहिस्ता आहिस्ता उनको कमजोर करके फिर उनको एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझाकर उनको कमजोर करना चाहता है। यही स्ट्रेटजी है इसराइल की। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब सऊदी अरेबिया की मदद करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने बाकायदा अपनी आर्मी जो है वो भी डिप्लॉय कर दी है सऊदी अरेबिया में। JF-17 जो फाइटर जेट हैं पाकिस्तान के, वो डिप्लॉय हो चुके हैं सऊदी अरेबिया में। तो पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने की, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास अभी तक जो वेपन्स है वो पूरी तरह से अमेरिकन है, और अमेरिकन वेपन्स जो है पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं इसराइल के इन्फ्लुएंस में होते हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया उनको खुलकर उतना यूज नहीं कर पाएगा जितना इसराइल कर पाएगा, क्योंकि इसराइल के पास उनका लेटेस्ट वर्जन मौजूद है। जैसे आप देखें ना, J-35 इसराइल के पास जो है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, तो वो सऊदी अरेबिया ने कितनी कोशिश की लेने की, सऊदी अरेबिया को लेने नहीं दिया इसराइल ने। दूसरी तरफ टर्की कोशिश कर रहा है, उसको लेने नहीं दे रहा। तो इसराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसका डोमिनेंस बनता रहे और वो जो चाहे वो करता रहे। जैसे अभी अभी उसने कब्जा कर लिया है गाजा के ऊपर। आप देखें ना, गाजा की न्यूज ही नहीं बाहर आ रही, पूरी तरह से गाजा को तबाह बर्बाद कर दिया है। वहां पे सहाफी मारे जा रहे हैं, वहां पर आम लोगों को बाकायदा स्टारवेशन की एक कंडीशन बनी हुई है गाजा में। इसराइल वहां पर कोई भी एड जाने नहीं दे रहा और पूरी दुनिया चुप है। आप देखें कितना इन्फ्लुएंस है उन दुनिया के ऊपर इसराइल का। तो इससे आपको नजर आता होगा। अब आगे आगे देखना है, एक ईरान है जो कोशिश कर रहा है इसराइल के सामने खड़े होने की, अब उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। आगे आगे देखना है ये जंग कहां तक जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर